मुझे वो समय याद है जब हम छोटे छोटे हुआ करते थे। बाबूजी की और हमारी उम्र का 35 वर्ष का एक अंतर है, लेकिन जब कैथल में कुल्फ़ी का नाम शुरू हुआ तो बाबूजी के नाम से शुरू हुआ। आज जो टेस्ट बना हुआ है, जो ये स्वाद बना हुआ है, ये इन्होंने उसकी नींव रखी थी। और बाबूजी ने कृपाल आश्रम में जो सेवा करते हैं, 100 साल प्लस उम्र हो गई है बाबूजी की। और लंगर तो इतना यानी कि स्वादिष्ट बनवाते हैं कि लोग उंगलियां चाटते रह जाते हैं। कहने का भाव ये है कि सर्दियों के मौसम में हमारे मामा जी गज्जक की पापड़ी, मरुंडा, मेसू जो आज भी मशहूर है, कम से कम इनके पास 50 लोग सीख कर गए हैं, जो अपने आज पैरों पर खड़े हैं, जो कुछ छोड़ गए हैं, कई कर रहे हैं। तो इन्होंने कभी किसी को मना नहीं किया। ये पंजाबी बोलते हैं जो हमारे मुक्कियाँ उन्हों दे पैर चुम। चलो चलो अब शुरू करते हैं। तो जनाब जी, हम यहाँ सारे कुल्फ़ी खा रहे हैं, और क्यों खा रहे हैं? क्योंकि गर्मी है। लेकिन हम कुल्फ़ी आपको क्यों बता रहे हैं? तो इस कुल्फ़ी का बहुत बड़ा कनेक्शन है हमारे इन बाबूजी के साथ, जिनकी कहानी आप ऑलरेडी देख चुके हैं। अब इस शहर के अंदर इनकी कुल्फ़ियाँ बड़े बड़े लोगों ने खाई हैं, और ऐसे ऐसे लोगों ने भी खाई हैं जो आज भी बाबूजी की कुल्फ़ियाँ याद करते हैं। वो कहाँ कहाँ हैं वो हम नहीं जानते, लेकिन हाँ, अभी जो कुछ लोग बैठे हैं ये बाबूजी के एक तरह से ना वो बच्चे हैं जो आज भी उनके कदमों से लिपटे रहते हैं। तो ये अपने अपने कुछ एक्सपीरियंस बताना चाहते हैं कि हाँ जी, बाबूजी की ज़िंदगी का दौर और बाबूजी की कुल्फ़ी का टेस्ट। तो मैं आ रहा हूँ कैमरे के पीछे। मुझे वो समय याद है जब हम छोटे छोटे हुआ करते थे। बाबूजी की और हमारी उम्र का 35 वर्ष का एक अंतर है, लेकिन जब कैथल में कुल्फ़ी का नाम शुरू हुआ तो बाबूजी के नाम से शुरू हुआ। आज जो टेस्ट बना हुआ है, जो ये स्वाद बना हुआ है, ये इन्होंने उसकी नींव रखी थी। इसको देख के आज चाहे कितने भी कुल्फ़ी वाले आ गए हों, लेकिन ये स्वाद शुरू अगर किसी ने किया, ये इसका प्योरिटी अगर किसी ने कायम की, तो हमारे बाबूजी हैं, जिन्होंने इस कुल्फ़ी का शहर में आधार रखा। और उसका नाम आज खाली कैथल में ही नहीं, पूरे पंजाब में, आप नॉर्दर्न जोन में पूरा अगर सही सर्च करोगे तो कैथल की कुल्फ़ी का नंबर 1 आएगा। हमारी वो यादें में हमें जो याद है, जब कभी बारिश हुआ करती थी तो कुल्फ़ी का रेट डाउन हो जाता था। कहते थे कि एक के साथ एक फ्री, ताकि माल बिक जाए। क्योंकि हम लोगों की आदत है कि हम किसी चीज़ को ख़राब नहीं होने देते। ये आदत बाबूजी में आज भी है। उनकी दुकान पे अगर जो भी सामान है, चाहे आज अचार का व्यापार है, कोई भी व्यापार है, वो किसी चीज़ को ख़राब नहीं होने देते। खाली चीज़ों को ही ख़राब नहीं होने देते, उनके साथ जो भी व्यक्ति जुड़ता है उसकी आदतों में सुधार लाते हैं, उसे भी ख़राब नहीं होने देते। मेरा नाम कबीर है। जो बाबूजी ने अचार की शुरुआत की है वो मेरे नाम से की है। बाबूजी मुझे थोड़ी देर पहले ये बता रहे थे कि मैंने यहाँ के पाकिस्तान से कुल्फ़ी का काम शुरू किया और अपने शागिर्द भी बहुत बनाए। और बाबूजी ने जो मुझे बातें शेयर की हैं, मैं वही शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। बाबूजी ने कहा कुल्फ़ी का काम जो है मैंने जो शुरू किया यहाँ, और यहाँ नंद जी हैं गुलाटी साहब, उनको भी सिखाया। और एक कृष्ण दुआ जी का नाम बता रहे थे, उनको भी सिखाया। और हमने कृष्ण दुआ से तो कुल्फ़ी खाई भी है। और उसमें नंद दुआ जी, नंद गुलाटी जी जो हैं, वो पंजे के साथ भी कुल्फ़ी देते थे, उसमें 2 कुल्फ़ी निकलती थी। और बाबूजी ने कृपाल आश्रम में जो सेवा करते हैं, 100 साल प्लस उम्र हो गई है बाबूजी की। और लंगर तो इतना यानी कि स्वादिष्ट बनवाते हैं कि लोग उंगलियां चाटते रह जाते हैं। हमारा बचपन तो बाबूजी के गोदी में, सोचो कि पला पोसा 15 दिन का था तो मैं मामा जी के पास आ गया था। मैंने तो बड़ी नज़दीकी से देखा है इनको। सन 60 के दशक में जो मेरे ध्यान में आता है, तो हम यहाँ प्रताप गेट बाहर रहते थे। उसके बाद जो पुराना मकान था वहाँ रहे। सन 63 में रेलवे गेट हमारा 3 नंबर स्कूल होता था, वहाँ हमारे बाबूजी कुल्फ़ियाँ लगाते। उस टाइम उसका रेट शायद 1 पैसा था।
फिर 2 पैसे हुए, 3 पैसे हो गए, फिर आना दुआनी मोरी वाला पैसा था। कई दफ़ा बाबूजी घरों में हम शादियों के दौरान कुल्फ़ा भी जमाते थे, उसमें मैं साथ देने के लिए जाता था बाबूजी के साथ। एक दफ़ा ओम प्रभा जैन जो हमारे यहाँ की एमएलए थी, ये सन 66 की बात है, 65 की, तो भगवान दास घी वाले बड़े मशहूर थे। उस टाइम दूध लग गया तो बड़ी मान हानि हुई, तो बड़ा ही जज्बा था, इन्होंने संभाल लिया। कहने का भाव ये है कि सर्दियों के मौसम में हमारे मामा जी गज्जक की पापड़ी, मरुंडा, मेसू जो आज भी मशहूर है, कम से कम इनके पास 50 लोग सीख कर गए हैं, जो अपने आज पैरों पर खड़े हैं, जो कुछ छोड़ गए हैं, कई कर रहे हैं। तो इन्होंने कभी किसी को मना नहीं किया है इस काम में। तो बड़ी मेहनत से, लगन से अपने आप को कभी दुकान की, उसके बाद भाई को मिलाया, उसके बाद आगे बच्चे बढ़ गए। जब ये सावन आश्रम में गुरु महाराज जी की सेवा करते थे तो उस टाइम मैं जाता था, मेरे को 2 पैसे बंदे मिलते थे, भारी टक्की होती थी। तो मैं शरारती था। सन 1964-65 में दुक्की की मैंने दुआनी बना लेनी, रेलवे लाइन साथ थी, पुरानी सब्जी मंडी दिल्ली जो थी, उसकी पतंग डोर ले आते थे। इनके एक दोस्त थे सेवादार रामचंद जी, आज वो नहीं हैं, तो वो भी 2 पैसे देते थे। उसी टाइम की ये लंगर की सेवा कृपाल सिंह महाराज जी, बड़े जो महाराज जी थे सावन सिंह जी के बाद, तो उन्हीं के ये सेवा पर तो इतना तत्पर विश्वास था गुरु महाराज जी के चरणों में। महाराज जी का आदेश होता था, जैसे मानव केंद्र बना देहरादून में, महाराज जी का हुक्म हुआ है तो आओ जी सेवा के लिए, दुकान खुली छोड़कर चली जाना। और मेरे दादाजी ने हमें हमेशा ये सिखाया कि कभी किसी का बुरा नहीं करना। सबसे पहली चीज़, हमेशा सबके लिए अच्छा करते चलो और आपके लिए हमेशा अच्छा होता रहेगा। इन्होंने कभी भी किसी के लिए बुरा करने के लिए कभी नहीं बोला। और एक बात इन्होंने बिजनेस के माध्यम से मुझे ये सिखाई, पापा को सिखाई, पापा ने मुझे आगे सिखाई, जैसे पापा ने अभी बोला भी था कि हमेशा जो हमने घर पे खाना नहीं वो किसी को खिलाना नहीं। हम उसी लय पे आगे चल रहे हैं। ऐसी मैं अपनी भी सोच बना के चल रहा हूँ कि हम सबको अच्छे से अच्छा खिलाएं और सबको स्वस्थ बनाए रखें और सबके लिए हम अपनी अच्छी सोच कर ही रखें। अगर हमारी सोच अच्छी होगी, हमारी सोच ऊंची होगी तो हम बहुत ऊंचे जाएंगे। नहीं तो अब इस दुनिया में आपको पता है, जिसकी सोच गलत है वो सब गलत ही होगा उसके साथ। मुझे बस दादाजी यही सिखाते हैं, पापा ने भी यही सिखाया कि काम हमेशा अच्छा करो, चाहे आपको उसके अंदर कुछ बचे या ना बचे, वो एक बाद की बात है। अगर आप अच्छा काम करेंगे तो आप ज़िंदगी में पूरी उन्नति और तरक्की बहुत अच्छी करते जाएंगे। नहीं तो आप तरक्की जितनी मर्जी कर लो, आप मन से शांत नहीं हो पाओगे। अगर आपने मन की शांति रखनी है, आपको संतुष्ट रहना है और ज़िंदगी में अच्छा जीवन बिताना है, तो इसके लिए आपको ये है कि आप अच्छे कर्म करो, अच्छा काम करो और सबके लिए अपनी सोच बहुत अच्छी रखो। मैं बाबूजी के साथ 27 साल से जुड़ा हुआ हूँ और बाबूजी की सेवा में रहता हूँ। बाबूजी से ही सीखा है मैंने सब कुछ और बाबूजी के साथ ही मैंने ये अपनी एक्सपीरियंस लिया है और मैं बाबूजी से ही सीखता हूँ। हर दिन नई नई बातें सीखी हैं, अपनी ज़िंदगी का बहुत बढ़िया तरीका सीखा है मैंने जीने का। राम मदान जी, ये वो पौधा है जो उस वट वृक्ष के बीज से जन्मा है, जिसकी बदौलत मैं यहाँ पहुँचा हूँ। और जिनके चेहरे पर मेरी पहली मुलाकात में जो मैंने खुशी देखी थी, उसकी बदौलत मैं यहाँ पहुँचा। तो ये भी अपने कुछ अनुभव, हालांकि ये तो पुत्र है ना, तो ये पता नहीं क्या क्या जानते होंगे, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से कुछ बातें हम इनसे भी सुनना चाहेंगे। मैं श्री बहादुर चंद मजान जी का बेटा हूँ और मेरा जन्म सन 1965 का है। तो जो अभी भाई साहब ये कुल्फ़ी के बारे में बात कर रहे थे, पहले तमाम सारी बातें हुई। ये कुल्फ़ी जो बाबूजी के, मतलब मेरा जन्म हुआ तो बाबूजी ने कुल्फ़ी का काम छोड़ दिया था और वो किराने की दुकान बना ली थी। मगर कुछ बातें मैंने बाद में जब बड़े हुए, समझदार हुए, पूछी। मैं कुल्फ़ी कैसे बिजनेस, बाबूजी कहते थे कुल्फ़ी में हम जो है ईमानदारी से मैंने काम किया है, मैंने कभी बीच में पानी नहीं मिलाया था और ये कोशिश करते थे डायरी से दूध लेना,
जिस भैंस की कटड़ी या कटड़े बड़े होते थे ना, वो दूध लाना, 2 रुपये लीटर महंगा लेना, क्वालिटी से कभी समझौता ना करना, ये मेरे फादर ने ये हमें बताया और आज भी हम उसी उनके मार्गदर्शन से ही चल रहे हैं। उन्होंने एक शब्द 2 लाइनों में मैं कहूँ कि जो खुद खाना नहीं वो किसी को खिलाना नहीं। दुकान पे वही बेचना है जो खुद खा सकते हैं, ये नहीं ये अपने घर के लिए है, ये बेचने के लिए है, ये इन्होंने हमें नहीं सिखाया। जिस सेवा में हमारी दादी जी श्रीमती सरस्वती देवी जी ने जिस मिशन से हमें जोड़ा, सावन के बारवानी मिशन से, बाबूजी ने भी मतलब लगभग 57 से जुड़े हैं और हमारा सारा परिवार, मेरे को भी जन्म से उनके साथ रहने का मौका मिला। उसी संस्था से मिलके हम सारे परिवार सेवा भी कर रहे हैं, सारा परिवार लगा हुआ है। एक मेरा जो है ना बड़ी बहन, 2 बहनें मेरी और एक मैं भाई। बड़ी बहन मेरी 30 साल पहले चले गए, उनके 2 बच्चे, 2 लड़कियां एक लड़का। तो मेरे फादर साहब नहीं, मेरे बहन मनोज दोनों चले गए थे, उनको भी अपने पास ला के उनको भी पाला पोसा और उनका सारी शादियां और वो सब मेरे फादर साहब ने वो खुद की हैं। और आज भी उन बच्चों को बुलाना, मेरी माता के जाने के बाद भी उन बच्चों का बुलाना, उनकी सेवा करनी, उनको लेन देन करना, मेरे फादर साहब आज भी उनको पूरा जोड़े हुए हैं। और एक विशेष बात जो और है, बाबूजी ये एक बोलते हैं, मुझे कई बार भूल जाता है, वो कहते हैं जो ये पंजाबी में बोलते हैं, जो हमारे मुक्कियाँ उन्हां दे पैर चुम। भाई अगर तुम्हें कोई माड़ा भी कह लेना तो उसके साथ आके बुरा वार नहीं करना, जो मुक्का भी मार लेना उसका मतलब ये है उनके हाथ चूम लो। वो जो तुम्हारी जो कला है, जो बात में है, वो वहीं ख़त्म हो जाएगी। अगर आप उनका मुकाबला करोगे तो वो फिर ज़िंदगी भर वो क्लेश बना रहता है। तो मैंने तो बहुत कुछ सीखा है और आज उन्हीं के सिस्टम से हमने अचार का बिजनेस 12-15 साल पहले शुरू किया। जो घर की क्वालिटी इन्होंने हमें सिखाई, हम उस पर चल रहे हैं। जो मसाले सुपर क्वालिटी और बढ़िया से बढ़िया चीज़ें इन्होंने बता रहे हैं। आज भी कोई चीज़ लाता हूँ, मैं दिल्ली जाता हूँ, कहीं जाता हूँ, घर सुबह मैं 3 बजे जाऊँ, 4 बजे जाऊँ, 5 बजे मिल के जाता हूँ। आज मैं यहाँ जा रहा हूँ और आज मैं यहाँ जा रहा हूँ। और हमेशा कहते हैं जा, बड़ी खुशी से इन्होंने सिखा रखा है कि गलत जगह जाना नहीं, ठीक जगह जहाँ जाओ तुम्हारा रास्ता भी आसान होगा और सतगुरु तुम्हारे साथ है। तो बस यही हैं, बातें तो बहुत सारी हैं। ईमानदारी की इन्होंने ज़िंदगी जी है और ईमानदारी हमें सिखाई है। जितना हम इनके जिन पे चलेंगे, मैं चलूँ, मेरे बच्चे, कोई भी, तो उसका फल जो है मिलना ज़रूर है। तो धन्यवाद भाई साहब का, जो इन्होंने हमें जो है इतना टाइम ये मतलब ये निकाल पाते हैं। अब इतने घर से मैं तो पहले पूछ रहा था भाई साहब, भाई इतना सेवा, कहते हैं भाई जज्बा जो है ना जो बन गया। तो मैं शुक्रगुजार उनका हूँ कि जो आज तक ये इतनी बातें शेयर जो आज हो रही हैं, वो क्या पता आने वाली हमारी पीढ़ी देखेगी। जो है ना सिस्टम चलना है, सृष्टि तो चलनी है, आना जाना चल, किसी ने संसार में आना है, किसी ने जाना है। पर भाई साहब ये चीज़ें जो संजो के रख रहे हैं, जो बढ़ा के जा रहे हैं, ये चीज़ें अनमोल होंगी आने वाली पीढ़ी के लिए। तो मैं इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ भाई साहब का कि लगभग मतलब मेरे ख्याल से इनके इसी एक सीन को बनाने के लिए इनकी लगभग आधा दिन लग गया है। तो मैं दोबारा से इनका शुक्रिया करूँगा। धन्यवाद। मेरा नाम आरव है। जो बाबूजी ने फैक्ट्री से शुरुआत की है वो मेरे नाम से चलती है।